आप सभी का फिर से चैनल पर स्वागत है। ये बहुत ही लंबे वक्त के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ देख रहे हैं कि 2022 का सबसे पहले हम देखने को हमें मिल रहा है 2022 का लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, और कुल टोटल पोस्ट कितने हो गए? 8085 पोस्ट टोटल निकले हैं, 8085। ठीक है, इतनी पोस्टों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कुल आखिर कितने लोगों को चांस मिलेगा, कौन कौन लोग इसमें भर सकेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स को देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा गया है कि आप 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती होती है फ़ोटो से रिलेटेड या कोई और इशू बनेगा तो वो 4 फरवरी 2022 तक आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब इसके लिए, इस परीक्षा के लिए राजस्व लेखपाल की वैकेंसी निकली है। मुख्य परीक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो आपका 24-25 अगस्त को पेपर हुआ था पेट का, उसको प्रीलिम्स बोल दिया गया, और ये जो लेखपाल की परीक्षा होगी इसे मुख्य परीक्षा का नाम दे दिया गया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लेखपाल की ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 7 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, राजस्व लेखपाल जो मुख्य परीक्षा है, शॉर्ट लिस्टिंग केवल उन्हीं की जाएगी जो पेट पेपर दिए होंगे, स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, स्कोर आपका कुछ भी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इतना नंबर लाना ज़रूरी है या इतने परसेंटाइल होने चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसलिए जो पेट दे चुके हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि सभी लोग लेखपाल की वैकेंसी का जो ये फॉर्म आया है वो नहीं भर सकते, केवल वही भरेंगे जो पेट का पेपर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कि जो होगा ऑनलाइन आवेदन, वो पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम से होगा। आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म में कुछ भेजना नहीं, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भरा जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदन की प्रक्रिया, आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आप आने चाहिए, बस आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बीच में जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। इसमें आपको पता है कि पेट का पेपर आप दिए हैं, तो जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पेट वाला है उसी की सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, उसके पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वह मूल निवासी होना चाहिए, और कैटेगरी भी उसकी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। अगर दूसरी कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आगे लिखा है, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन उसके पास रोल नंबर नहीं है, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। आवेदन करने के लिए आप जाएंगे वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे आपको 7 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। अब फोटो और हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू बन सकता है। फोटो और हस्ताक्षर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वप्रदर्शित होंगे। स्वप्रदर्शित का मतलब हो गया कि आप अपने आप से साइन करेंगे उसमें। ठीक है, इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जो आपने 2021 में पेट वाले में फ़ोटो दिया था, सेम वही फ़ोटो इसमें लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अन्य विवरण में क्या होगा कि अधिमानी अर्हता अगर कोई हो, जैसे आपने NCC कर रखा है, ठीक है, उसका भी फ़ायदा मिल जाएगा NCC करने का। ठीक है, आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो उससे फ़ायदा होगा। या आप 2 वर्षों तक राज्य सेना में या किसी भी सेना में आपने अपना कार्य दिया हो। ठीक है, अब घोषणा क्या है ये आप पढ़िएगा, इसमें कोई खास नहीं है। शुल्क कितना है, शुल्क आपका 25 रुपये है। ठीक है, तो 25 रुपये का ही, बाकी जो चालान वगैरह के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ दी गई है। अब ये देखिए, विभिन्न कैटेगरी के लिए शुल्क, जैसे कि UR की बात किया जाए तो आवेदन शुल्क कितना हो जाएगा, सामान्य श्रेणी का ये यहाँ पे 0 दिया है। ठीक है, श्रेणी वार ये क्या है, ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणी वार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे लिखा गया है। तो जो सामान्य है वो 25 देंगे, OBC कितने हैं, 25 है, SC की भी 25, मतलब 25 रुपये कोई खास नहीं है। तो ये 25 रुपये का आप चालान या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, या हर एक फॉर्म के लिए ज़रूरी होता है। आगे आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है तो इसके लिए आप संशोधन करने के लिए 4 फरवरी तक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 28 जनवरी है। ठीक है, इसके बाद पदों का विवरण देख लेते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि वेतन दिया गया है 5200 से 20,000 के पास, 2000 ग्रेड पे है इस पर।
और 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए, इसके बीच में ही लाई करने चाहिए। और अनारक्षित जो हैं उनके लिए पोस्टों की संख्या 3271 है। अनुसूचित जात एससी के लिए 1690 है। 152 है एसटी, और ओबीसी जो है 2174 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी जो है 798 इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी डिटेल हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया गया है इसमें जो जरूरी है क्षैतिज आरक्षण के बारे में, आप इसको डिटेलिंग आप देखेंगे तो आरक्षण में जितनी भी चीज़ें हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने उसको यहाँ पे इस कॉलम में दे रखा है, ठीक है। और उस आरक्षण के माध्यम से कितने पद हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो महिलाओं के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हो सकता है, तो 1604 आरक्षित वर्ग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये स्वतंत्रता सेनानी का ये सब आप पढ़िएगा। और अनिवार्य अर्हता ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें देखते हैं क्या है कि उपर्युक्त साड़ी एक में जो अभी दिया गया उसमें राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, ठीक है। मतलब जिस दिन आप आवेदन करने जा रहे हैं 7 जनवरी तक आपके पास जो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए शैक्षिक, जैसे इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए या सरकार के द्वारा उस 12th तक की कोई भी सर्टिफिकेट मान्य जो हो वो आपके पास होना चाहिए 7 जनवरी से पहले पहले। और आप पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या उसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। आयु सीमा में 40 वर्ष तक है, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष। बाकी छूट के लिए देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है और विभिन्न, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। चयन का आधार देखिए, इसमें चयन सबसे मेन है कि चयन किस तरीके से होगा। आपको पता होना चाहिए 2017 में आपका BCD का जो भी पोस्टें थी कुछ को छोड़ करके बाकी सब में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। तो इसमें भी यहाँ देखिए साक्षात्कार का बंद किया जाना 2017 लिखा है और इसमें 2017 के आधार पर इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। यही रीज़न है कि इसके पहले जो 2015 की वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ जो हिंदी थी हिंदी, गणित, सामान्य और ग्रामीण परिवेश, जो ये 4 पेपर बने थे इनका मैक्सिमम मार्क्स 80 था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। लेकिन ऐसा इस बार नहीं किया गया है। ऐसा आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है इस बार। अगर हम ध्यान से देखें तो सामान्य हिंदी से लेकर के गणित, सामान्य विज्ञान, ग्रामीण परिवेश से सब 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 नंबर होगा। आपका मैक्सिमम जो मार्क है वो 100 है और जो आपको नंबर मिलेंगे वो भी 100 है, मतलब क्वेश्चंस भी 100 और नंबर भी 100 है। अब पाठ्यक्रम की बात कर लें, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी आएगी। हिंदी में ये समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। और फिर गणित में देखिए अंक गणित और सांख्यिकी आएगी, बीजगणित आएगी, रेखा गणित आएगी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हाई स्कूल तक की जो मैथ्स है वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और उनका लेवल बहुत ही मॉडरेट रहेगा। सामान्य ज्ञान में आप इसको देखिए, इसमें सामान्य विज्ञान आएगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो आप करेंट अफेयर प्लस GS आप पढ़ के, GS या GK हम कह सकते हैं, उसको पढ़ करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि अकेला ये 25 नंबर का बनेगा और 25 नंबर में ये आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। तो ग्रामीण परिवेश भी पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक शिफ्ट में हुआ हो तो उसके लिए उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। इसका मतलब समझिएगा जरा, इससे क्या होगा, अगर अधिक शिफ्टों में होगा तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जिसका जिक्र इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ऐसा इन्होंने अभी मेंशन कर दिया है, ठीक है। आगे अभ्यर्थियों के लिए ये आदेश है, ये आप अपने पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये आपके फॉर्म